श्री सरस्वती नमः। श्रीमत्प्रिय चरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविदा तं नरसिंह अहं भजे। सीताराथ समारंभा श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरुं परंपरा। भवानि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति नुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमः
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास, कहे टेओ उस दास की पूर्ण करिए आस। मेरे दाता जी पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की, श्री शिव महापुराण की जय, श्री कुलदेवी मैया की जय, श्री इष्ट देव भगवान की जय, श्री ग्राम देव भगवान की जय, श्री भूमि देवता जी महाराज की, श्री बाबा भूतनाथ की, श्री माधव राय भगवान की, श्री सतबाला कामेश्वर की, श्री बुढ़ा विंगल जी महाराज की, श्री पाइंदड़ ऋषि जी महाराज की, श्री पशाकोट देव जी महाराज की, श्री चंडी मैया की, श्री पराशर ऋषि जी महाराज की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की, सतबाला कामेश्वर की, गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की, देवादिदेव श्री कमरू नाग महुनाग जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरिशरणम नारायण 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 नारायण, परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी भगवती माँ पारंबा, इन सबके पावन चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए स्थानीय परम आराध्या हमारे पराशर ऋषि महाराज जी को, बुढ़ा पिंगल जी महाराज जी को, पशाकोट जी को, पाइंदड़ ऋषि जी को, इन सब के चरणों में प्रणाम करते हुए और ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, इन सब को वंदन प्रणाम करते हुए परम आराध्या हमारे इस मंडी क्षेत्र के कमरूनाग महुनाग जी महाराज जी को, बाबा भूतनाथ जी को, माधव राय जी को प्रणाम करते हुए छोटी काशी मंडी को, मांडव्य ऋषि को प्रणाम करते हुए, सत्य सनातन को प्रणाम करते हुए, 4 वेदों को, 6 शास्त्रों को, 18 पुराणों को तथा सप्त सागर, सप्तपुरियां, सप्त सरिताओं को प्रणाम करते हुए भारतवर्ष की भूमि में उत्पन्न सब तीर्थों को, तीर्थराज प्रयागराज जी को प्रणाम करते हुए पावन श्री शिव महापुराण के इस 11 दिवसीय महायज्ञ में उपस्थित हुए सभी श्रोता बंधुओं को
पावन व्यासपीठ और इस दास की ओर से करवद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृपा है भगवान की जो एक ही घर में तीसरी बार कथा गा रहे हैं। ये साधारण बात नहीं होती। उम्रें लग जाती है, पहले तो संकल्प ही नहीं हो पाता बहुतों का। ये कर लेते हैं फिर देखते हैं, ये कर लेते हैं फिर देखते हैं, तब तक जाने का समय हो जाता है। कई तो चले भी जाते हैं, रह जाता ही मन की बात मन में। लेकिन कृपा है भगवान की कि इस परिवार में पहले भागवत का संकल्प हुआ, भगवान ने उसको बड़े आनंद के साथ पूरा किया। उसके बाद भगवान श्री राम जी का राम कथा का सुंदर संकल्प हुआ। भगवान ने बड़े आनंद के साथ उस संकल्प को भी पूरा किया। और अब भगवान की खूब कृपा हुई है जो शिव पुराण के माध्यम से हम सब एकादश दिन कल 11 दिवस के इस पावन यज्ञ में भगवान की इस कथा का सत्संग का अलभ्य लाभ जो है तो प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम तो यजमान परिवार हमारे आदरणीय जगदीश परमार जी, उनके धर्मपत्नी हमारी, हम माता नहीं बोलते, अम्मा ही बोलते हैं, हमारी आदरणीय माता बिमला परमार जी, उनके सुपुत्र हमारे भैया विजय परमार जी, उनकी धर्मपत्नी रेणु परमार जी, और छोटे बेटा हमारे भैया शरद परमार जी, उनकी धर्मपत्नी सीरत परमार जी, उन सब को जो है, और साथ में हमारी आदरणीय बहन मीनू बहन और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जैसा जी, उन सब को जो है इस पावन यज्ञ की खूब खूब बधाई देते हैं, खूब खूब बधाई देते हैं, खूब खूब बधाई देते हैं। हाँ। पूरा परिवार मिलकर के आनंद से इस यज्ञ को जो है तो सफल बनाने के लिए लगा हुआ है। मैं माता को कह रहा था, पूरे परिवार को ही, कि लोगों में एक भ्रांति होती है कि जो मेडिकल वाले होते हैं, जो साइंस वाले होते हैं, बोले वो भगवान से ज्यादा दूर रहते हैं थोड़े। लेकिन इस परिवार ने, इस घर ने ये सिद्ध किया हुआ है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं वो सब गलत बोलते हैं। हम तो ये जानते हैं कि पहले सारी उम्र मेडिकल लाइन में लोगों की सेवा करो, और सेवा करने के बाद एक तरह से प्राणदाता ही होते हैं। हम तो बोलते ही हैं कथा में बहुत बार कि अगर 3 लोग धरती पर ना रहे तो शायद ये धरती जो है तो आगे बढ़ ही नहीं पाए। और उन तीनों में मैंने 3 को उपाधि दी हुई है भगवान की, कि एक भगवान है धरती पे मनुष्य रूप में, वो हैं हमारे अध्यापक। एक भगवान रूप में धरती पर मनुष्य जो है वो हैं हमारे आर्मी वाले जवान भैया। और तीसरे जो भगवान स्वरूप हैं धरती पर, वो हैं हमारे डॉक्टर साहब, मेडिकल लाइन वाले। कोरोना काल में भी आपने देखा कि अगर सबको छुट्टियां मिल गई थी, पर इनको कोई छुट्टी नहीं थी, चाहे वो नर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, या दवाई वाले हैं, कोई भी है। तो इन तीनों को साक्षात भगवान स्वरूप समझना चाहिए, हम मानते ही हैं इस बात को। और जो भ्रांतियां हमारे मन में है कि जो मेडिकल पढ़ा हुआ है, साइंस पढ़ा हुआ है, डॉक्टर लाइन में है, बोले उनको भगवान पे भरोसा नहीं होता। अरे भाई, उनको अपने काम से फुर्सत कहाँ मिले, वो तो काम, वो तो रोज ही सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा से भगवान का फल और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि आज बैठ करके हम महादेव की कृपा का अनुभव कर रहे हैं और उनकी पावन कथा को गा रहे हैं। बड़ा भारी पवित्र महीना चला है, कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में ये 11 दिन तो पूरे रोज ही कोई ना कोई उत्सव है।
और शुरुआत ही इतने अच्छे मुहूर्त से हो रही है। आज बड़ी पवित्र तिथि है, अहोई अष्टमी है। आज के दिन सब अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, परिवार के लिए जो है व्रत रखती हैं। और इसलिए व्रत रखती हैं ताकि उनका परिवार फले फूले, सुख समृद्धि उन्हें मिले और सब वो बढ़िया बढ़िया जगह पर पहुंचे, पढ़े लिखे। इसलिए माताएं ये व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। आज जहां पर पूरे भारत में यह व्रत उपवास बड़े आनंद के साथ उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, हम आप सबको भी कृपा प्राप्त हुई है कि आज के दिन इस पवित्र मास में, इस पवित्र तिथि में भगवान देवाधिदेव महादेव का गुणगान गाने को मिल रहा है। आइए महादेव से प्रार्थना करें प्रेम के साथ। हमें पता है देरी हो गई है, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं, हमको 4:30 बजे तक बोला गया है। इतना कर करके हम आज का शुरुआत करके पूरा कर देंगे और कल से ठीक पूरे 12 बजे, 12:30 नहीं, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो है कथा हम विश्राम कर दिया करेंगे। आज प्रथम दिवस था, सुंदर कलश यात्रा आपने सबने की। आइए अब प्रेम के साथ इस पावन यज्ञ को सफल बनाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ, प्रेम के साथ भगवान का नाम गाएं। सब जो है तो सहयोग करिएगा हमारा। वृंदावन बिहारी लाल की, सीताराम भगवान की, जगत जननी मैया की, उमा शंकर भगवान जय। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव दया कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो। हम आए हैं दरबार तेरे, हम आए हैं दरबार तेरे, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। भोलेनाथ दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो।
शंकर भगवान की।
बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो, महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो, भोलेनाथ दया कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो, हम आए हैं दरबार तेरे, हम आए हैं दरबार तेरे, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो, अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो, महादेव कृपा कर दो, एक बार मेरे साथ सब बुलाइए, ओ आओ महादेव, आओ महादेव, आओ महादेव, सब बुलाइए, आओ महादेव, आओ महादेव, ओ आओ महादेव, आओ महादेव, आओ महादेव, आओ महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ दया कर दो, महादेव कृपा कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। जगत जननी गौरा मैया हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। किसी भी पुराण की कथा जब प्रारंभ होती है तो महिमा गाई जाती है, महात्मा गाए जाते हैं।
शिव पुराण का महात्म्य भी बड़ा दिव्य है, अद्भुत है। प्रथम श्लोक हम गा रहे हैं, थोड़ी सी व्याख्या करके महात्म्य कल पूर्ण करेंगे। बड़ा ही पावन तीर्थ, और उस तीर्थ पर बैठे हुए हैं हमारे शौनक आदि ऋषिवर। सबको भगवान ने अलग अलग काम सौंपे हैं। आपको अलग काम सौंपा है, हमको अलग काम सौंपा है, सारे संसार को अलग अलग काम सौंपे हैं, जिम्मेवारियां दी हुई है भगवान ने। और जो अपने काम को आनंद से, प्रसन्नता से, ईमानदारी से, निष्ठा से, विश्वास से निभाता है, उसका वह काम ही सेवा हो जाती है, पूजा हो जाती है, साधन हो जाता है, वही पुण्य हो जाता है, वही परमार्थ हो जाता है। तो ऐसा ही कार्य करते हैं शौनक आदि ऋषिवर। वो यज्ञ करते हैं। किस लिए यज्ञ किए जाते हैं और किस लिए करते हैं? बोले सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ताकि सबका मंगल हो। और शौनक आदि ऋषि अकेले नहीं है, ऐसे 88,000 ऋषि मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं। भगवान की कृपा हो गई और उनके यहाँ पर संत का आगमन हो गया। पूज्य पाद श्री सूत जी महाराज जी का जैसे ही संत का आगमन हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। बड़ी बड़ी आयु के हैं हमारे शौनक आदि ऋषिवर और उनके सहयोगी। और जब सूत जी आए, वो तो बिल्कुल छोटी सी उम्र के, बिल्कुल बालक अवस्था उनकी। लेकिन जब देखा कि हमारे यज्ञ में संत आए हैं और जानते थे कि ये बड़े भारी पुराण के श्रेष्ठ वक्ता हैं, बहुत बढ़िया भगवान की कृपा इनके ऊपर है, जब ये बात कही गई तो शौनक आदि ऋषिवरों ने हाथ जोड़ करके उन सूत जी से पूछा, बोले हे सूत जी, आप जानते ही हैं कलिकाल आ रहा है और कलिकाल में सब व्यवस्थाएं धूमिल हो जाएंगी। लोग अधर्म को ही धर्म समझकर करने लग जाएंगे, झूठ को ही अपना धर्म समझ लेंगे, पाप कर्म को ही जो है तो पुण्य समझ लेंगे। और तथा कथित कुछ लोग होंगे ऐसे जो परमार्थ मार्ग पर चलना चाहेंगे, सत्य मार्ग पर चलना चाहेंगे, तो उनको भी वो लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी अधिकता हो जाएगी। तो किस प्रकार से, और झूठ बोल करके भी, पाप कर्म करके भी, अपराध करके भी सुकून नहीं मिलेगा उनको, आनंद थोड़ी मिलेगा, उनको भी कष्ट होगा। इसलिए वो कष्ट ना पाए और उनका सबका मंगल हो जाए। बुरे कर्म से निकल करके अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को किसी श्रेष्ठ परमार्थ मार्ग पर लगाएं। इसलिए आप कोई उपाय बता दो। शारीरिक तौर पर तो 100 प्रकार के उपचार हैं, लेकिन अंतःकरण जो दुख देता है, जलन देता है, चिंता देता है, उसको दूर करने के लिए अगर कोई उपाय अगर बता सकते हो तो कृपया करके बताएं। और भगवान की कृपा हुई और बड़े प्रेम से महात्म्य की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। महात्म्य का मतलब होता है जान पहचान। जिन भगवान की कथा हम श्रवण करेंगे, क्यों श्रवण करेंगे, क्या जरूरत पड़ी है? यहाँ पर तीसरी बार कथा हो रही है। हर बार जो है तो खूब टेंट लगता है, भोजन भंडारा होता है, खूब खर्चा होता है। माता जी तो वैसे भी बड़े भारी खुले हैं हाथ, पर ये सब क्यों? बड़ी मुश्किल से आदमी पैसा कमाता है भाई, तो क्यों करवाया जाता है ये खर्चा? तो पहले दिन की कथा में मैंने शुरुआत में महात्म्य इसलिए सुनाया जाता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर उस कार्य को करने के बाद हमको संतुष्टि हो जाए, कुछ व्यय करने पर, कुछ खर्च करने पर अगर हमको संतुष्टि हो जाए, तो फिर लगता है नहीं बढ़िया होगा। बाजार से हम अगर 10 रुपए की सब्जी भी लाएं और आगे वाले देखें कि हमने जो है तो 10 रुपए किलो ली और आगे तो 10 के 2 किलो मिल रहे थे, तो कितना मन खराब हो जाता है। हे भगवान, 5 रुपए बर्बाद हो गया। बोलो हाँ जी अन्ना जी, है? तो यहाँ तो 5-10 की बात नहीं है, बहुत खर्चा होता है। और सबसे बड़ी बात, और चीजों का खर्चा हो तो हम फिर कमा लेते हैं,
कपड़ा कमा लेंगे, जमीन जायदाद घर कमा लेंगे, कमाते ही है सब। लेकिन एक ऐसी चीज है जो यहां पर लगती है कथा में, और वह चीज दूसरी बार आएगी नहीं। पैसा लगाकर भी नहीं आएगी, सिफारिश लगाकर नहीं आएगी, बुद्धि लगाकर भी नहीं आएगी, और वह चीज है समय। सबको अभाव है समय का, सबको गरीबी है समय की। बोलो राधे राधे। हाँ जी या ना जी? हा? सबको गरीबी है समय की, चाहे वो कोई भी है। तो इतने 11 दिन तक 3 घंटे कथा होगी, आने जाने का समय अलग, सवेरे पूजा होगी, शाम को कीर्तन होगा, सो समय अलग। बोले कोई ऐसी चीज हमको मिल जाए कि हमको बाद में ये दुख ना लगे क्या कि हमने 11 दिन बर्बाद कर दिए। हमको ये लगे कि 11 दिन नहीं, ये तो महीना भर चलती तो और आनंद होता। तो समझ लीजिए कि हमारा परिश्रम करना, श्रम करना जो है, यज्ञ करना सफल हो गया। बोल भगत वत्सल भगवान की। जान पहचान के लिए ही महात्म्य गाया जाता है। जिन भगवान की हम सेवा पूजा करेंगे वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना काल में सबकी दशा खराब थी ना, तो किससे प्रार्थना करते थे? अच्छा जो भगवान को मानता नहीं है वो किससे करता होगा? बोलिए। ये सब बोलने की बातें हैं कि नास्तिक, कोई नास्तिक नहीं है। कोई अंदर से भगवान को मानता है, कोई बाहर से मानता है। बस मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा भैया। सूर्य भगवान है, नहीं मानते तो करो आंखें बंद। जल देवता है, नहीं मानते हो तो पीना बंद करो। ये पृथ्वी माँ है हमारी, अगर नहीं है तो इसके ऊपर चलना बंद करो। सबका अलग ढंग है मानने का, बाकी मानते सब है। पर सही तरीके से माना जावे उसी के लिए जो है तो यह ग्रंथ बनाए गए। एक पंथ ऐसा बता दो, एक मजहब ऐसा बता दो, एक धर्म ऐसा बता दो। सभी पंथ मजहब धर्मों के आधार कोई ना कोई ग्रंथ होगा, कोई ना कोई पुस्तक होगी, और उसी खूंटे से बंद कर जो है तुम चलते हैं। चाहे हैं हिंदू हैं, मुसल हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, कुछ भी हैं, यहूदी हैं, कुछ भी हैं, आधार क्या होगा? कोई ना कोई ग्रंथ होगा ही होगा। हमको तो सनातन की कृपा है, एक नहीं 18 पुराण मिले, और उन्हीं में से एक भगवान शिव, जिसमें शिव महिमा गाई गई। और यहाँ पर सूत जी से यही पूछा है प्रभु जी, बोले आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः। ऐसा कोई सार बता दो कि कलयुग का जीव कलयुग में रह करके भी उसके अंतःकरण में हमेशा प्रसन्नता रहे, उसके अंतःकरण में हमेशा आनंद रहे, उसके हृदय में हमेशा मंगल की भावना रहे। बालक अवस्था में, युवा अवस्था में, दबाव में, प्रभाव में, अभाव में, संगत में कई प्रकार के अपराध हो जाते हैं जाने अनजाने में। अब कोई वापसी करना चाहे, प्रायश्चित करना चाहे, और सहज और शांत और सुकून वाला, चैन वाला जीवन जीना चाहे, तो क्या वापसी हो सकती है? या किसी ने एक बार अपराध कर दिया फिर उसको अपराधी घोषित कर लिया जाए? बोले नहीं नहीं, वापसी है। क्या? बोले शरणागत। जैसे बच्चे कुछ भी गड़बड़ कर लेवे चाहे, पर कान पकड़ करके हाथ जोड़ करके माता पिता से माफी मांग लेवे, तो कोई माँ, कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को माफ ना करे। हमारे तो हमारे ग्रंथ साक्षात माई बाप ही तो हैं हमारे महाराज। हमने जीवन में जो किया, जो हुआ हमसे किसी भी समय स्थिति के अनुसार, लेकिन उसके बाद प्रभु जी हम शरणागत। और शुरुआत हुई जीवन की, यहाँ पर हम उदाहरण देते रहते हैं ना कि भगवान का ये क्यों करें दान, क्यों पुण्य करें, क्यों भोजन भंडारा करें। यही बात कहकर फिर हम एक दृष्टांत कह करके ये बात पूरी करके फिर कथा को विराम कर देंगे। आप
आरती कर देंगे फिर। पर इस बात को सुन लेना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बात कि क्यों करें दान, क्यों करें पुण्य, क्यों करें कथा, क्या जरूरत पड़ी हुई है। दो महीने की छुट्टियां होती हैं, बोलो राधे राधे। हाँ? 2 महीने की छुट्टियां होती है तो कितनी खुशी होती है हम सबको। किसी को गर्मी में होती है, किसी को सर्दी में होती है, किसी को बरसात में। हमारे यहाँ बरसात में होती है। तो जब छुट्टियां होती हैं तो खुश तो बड़े होते हैं कि कल से अब 2 महीने मौज है। लेकिन छुट्टी होते होते एक समस्या साथ में हो जाती है। क्या? मैडम जी जो हैं बहुत होमवर्क दे देती है ना। अच्छा, होमवर्क मिल गया, घर को आ गए। अब जो चतुर चालाक होते हैं, ज्यादातर बेटियां बड़ी चतुर होती हैं, तो वो पहले सारा काम निपटा देती हैं, हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में पूरा। उसके बाद बुआ, मौसी, मामा जी के सबके घर में जाती है। और प्राय कर लड़के ऐसे होते हैं, बोलते हैं देखी जाएगी, अभी पहले घूम लेते हैं मौसी के घर में, बुआ के घर में, मामा जी के घर में। और इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उनको 2 महीने 1 हफ्ते की तरह निकल जाते हैं। और होमवर्क पूरा हो नहीं पाता, करते हैं तो आधा अधूरा करते हैं। दोनों ने वही होमवर्क किया, बिटिया ने भी, बेटे ने भी। अब जिसने पूरा होमवर्क कर लिया वो छुट्टियों का आनंद भी लेगी। और आनंद लेने के बाद जब फिर से स्कूल खुलेंगे तो डर भी नहीं होगा उनको, सबसे आगे बैठेंगे निश्चिंत होकर के। क्यों? होमवर्क पूरा जो किया हुआ है। लेकिन जिन्होंने आधा अधूरा या नहीं किया होगा उनको डर ही लगा रहेगा कि अब मैथ वाले टीचर डंडा लगाएंगे, उसके बाद जो है सोशल स्टडी वाले आएंगे, उसके बाद इंग्लिश वाले आएंगे। अब कोई तो हाथ से लगाता है, कोई डंडे से भी शुरू हो जाता है। तो डर रहता है कि नहीं? डर किसको है? जिसने होमवर्क पूरा नहीं किया है। पर जिसने होमवर्क किया होगा उसे कोई डर नहीं, वो छुट्टियों का आनंद भी ले लेगा। वो 1 हफ्ते की मेहनत जो है उनको पूरे 2 महीने आनंद देगी। और उसके बाद स्कूल में भी निर्डर बनाएगी, निर्भय बनाएगी। डर उसको होगा जिसने होमवर्क नहीं किया। ऐसे ही हम, आप, हम सब, भगवान ने हमको छुट्टी दे करके भेजा है यहाँ पे। किसी को 40 साल की छुट्टी, किसी को 50 साल की छुट्टी, किसी को 70 साल, किसी को 100 साल की छुट्टी। लेकिन बात जाना तो है ही है ना, बोलो राधे राधे, जाना तो है ही। अब जब जाना है तो छुट्टी तो मिली है, छुट्टी में मौज तो करनी है, खूब बढ़िया जो है तो पढ़ेंगे, खूब बढ़िया मेहनत करेंगे, खूब बढ़िया कमाएंगे, बढ़िया देश विदेश घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें खाएंगे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण सब बढ़िया करेंगे। ये सब ठीक है, आनंद तो किया खूब। लेकिन भगवान ने भी हमको यहाँ पर भेजते हुए होमवर्क दिया हुआ है। कौन सा होमवर्क? बोले अपनी नेक कमाई का कुछ दान भी करना, अपनी नेक कमाई का कुछ परमार्थ भी करना। अगर हो समर्थता तो किसी असहाय गरीब की मदद करना, गौ माता के रूप में मदद करना, किसी गरीब की मदद करना। अब जिसने ये होमवर्क कर लिया उसको जाने का भी भय नहीं होगा, वो आनंद में रहेगा हमेशा, मौज में रहेगा हमेशा। और जाकर के भगवान फिर दोबारा नहीं भेजेंगे, कहेंगे अभी यहीं रह, जरूरत नहीं है तुझे। पर जिसने आधा अधूरा होमवर्क किया होगा, जाति बारिक तो डर लगा रहेगा। डर लगने के बाद में जिसको हम नरक कहते हैं वो यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। और उसके बाद फिर मुक्ति थोड़ी होगी, जान थोड़ी छूटेगी, फिर आना पड़ेगा। हमसे माता जी कह रही थी, बोले भगवान की कृपा है, हम कथा, भोले बाबा की कृपा है, तीसरी बार कथा हो रही है, हमारे द्वारा भगवान करा रहे हैं। बोले और कोई इच्छा नहीं है पंडित जी, बस यही इच्छा है कि अब शरीर छूटे तो उसके बाद फिर दोबारा जन्म ना हो। ये कल ही कह रही थी कि आज सवेरे कह रही थी। हमने कहा जब ऐसी भावना और ऐसा सुंदर परिवार है आपका, सब मिल के बैठे हैं, मन हो बैठने का चाहे ना हो, वो बात अलग होती है। क्योंकि 20 साल के बालक में, बालिका में सोच कुछ और होती है। 20 साल से 50 तक की सोच हमारी कुछ और होती है, 50 से 70 की सोच कुछ और होती है, 70 से आगे की सोच कुछ और होती है।
लेकिन मन हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी सब बैठे हैं। क्यों? हमारे घर में यज्ञ हो रहा है, हमारे बुजुर्ग यज्ञ करवा रहे हैं, तो हमको भी बैठना है। ये इतना सम्मान भी बहुत बड़ी बात है। इससे पता लगता है कि हमारे परवरिश कैसे हुई है, हमारे संस्कार कैसे हैं बाबा जी। नहीं तो हम तो ऐसे ऐसे घरों में जाते हैं कि वो सामने नहीं आते महाराज। मैं तो बाजार की बात बताता हूँ, मंडी की बात। कथा करवा रहे थे, बेटे ने भागवत उठाने से मना कर दिया। भूतनाथ से लेके जा रहे थे हम यात्रा, ले जाते हुए ऐसे सिर छुपा लिया, कोई कैमरा या मोबाइल सामने कर दे तो डांटने लग जाए, हमारे फोटो मत दिखाओ, हमारी वीडियो मत दिखाओ। उसको ये लग रहा था जैसे कोई चोरी वाला काम हो रहा है। उस दिन बहुत क्रोध आया। हमने कहा, जो करवा रहे थे, हमने उनसे कहा किसके पास क्यों दे रहे हो बाबा जी, सब खर्चा आप करें, आप पकड़ो ग्रंथ को। भाग्य होता है जो सिर पर ग्रंथ उठाता है, इसके भाग्य में नहीं है, ये पता नहीं कहां से आ गया। बोले इसकी गलती नहीं है महाराज जी, तो गलती हमारी ही है, हमने इसको कुछ दिया ही नहीं संस्कार। जो चाहता था वो हाथ में दे दिया और इसमें हालत में बिगड़ गया। तो उन बुजुर्गों ने 7 दिन तक सेवा की। पहले दिन वो ऐसे बैठा कथा में, जबरदस्ती बिठाया, सबसे आगे बैठा, लेट गया मोबाइल लेकर के और साउंड करके। अब बोलो क्या सुनाएंगे? भले ही वो नास्तिक हो, भले ही उसको कुछ पता भी नहीं हो, भले ही उसे विश्वास भी नहीं हो, पर शिष्टाचार भी तो कोई चीज होती है। ये कृपा होती है भगवान की, जब ऐसे परिवार जुड़ते हैं और सब मिलकर के बैठते हैं हमारे। ये साधारण बात नहीं, ये साधारण महात्मा इसलिए गाया जाता है ताकि भगवान से हमारा परिचय हो जाए। क्योंकि बिना जान पहचान के आदर नहीं होगा, और आदर नहीं होगा श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रेम कहाँ होगा? प्रेम कहाँ होगा? जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, 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 बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। एक दिन की कथा, 1 घंटे का सत्संग मिलना भी अपने आप में बड़ी बड़ी बात होती है। कीर्तन मिल जाना वो भी बड़ी बड़ी बात है। और कहीं भगवान की कथा कीर्तन में बैठने का अवसर मिल गया और 2 मिनट भी ऐसे निकल गए कि आपको आनंद आ गया, आपका मन जो है तो पुलकित हो गया, तो समझ लीजिए 11 दिन की कथा सुनना सफल हो गई। पहले दिन ही यज्ञ हो गया, संपूर्ण हो गया यज्ञ बाबा जी। क्योंकि सबको थोड़ी मिलेगा ये आशीर्वाद, हर किसी के अंदर कथा उतरेगी, सब के अंदर थोड़ी उतरेगी। कृपा ही हुई। कोई कहे बड़ा भारी बढ़िया कर्म किया तो मिल रही है कथा, कोई कहेगा कि ना 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 महाराज हमने तो पता नहीं पहले क्या क्या किया हुआ है। मैं तो कथा में 100 बार बोलता हूँ इस बात को, ये बात बिल्कुल गलत है कि बड़ा भारी अच्छा कर्म किया तो कथा मिलेगी। अगर अच्छे कर्म से कथा मिलती तो खुद सोचिए, आज तक पता नहीं बचपन से हम क्या क्या किया है। भगवान की कथा कर्म से नहीं, कर्म तो दो ही चीजें देते हैं कर्म।
बढ़िया कर्म करेंगे तो सुख सुविधा वाले घर में जन्म हो जाएगा, परिवार बड़ा अच्छा मिलेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, माता पिता बड़े अच्छे होंगे, भाई बंधु बड़े अच्छे होंगे, तो समझ लीजिए कुछ अच्छा कर्म किया है, ये पुण्य कर्म का फल है। और पाप कर्म किए होंगे तो अभाव में रहोगे, दुख में रहोगे, कष्ट में रहोगे, यही दो फल हैं, बाकी कुछ फल नहीं है कर्मों का। तो भगवान की कथा कैसे मिलती है? बोले भगवान की कथा कर्म से नहीं मिलती, तो भगवान की कथा केवल 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 भगवान की कृपा से ही मिलती। और जब तक कृपा ना हो तब तक कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट महाराज। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा क्या अनुभव है। गोस्वामी जी ने कहा 500 वर्ष पहले, यह गुण साधन से नहीं होई, 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 तुम्हारी कृपा पा वहीं कोई कोई, तुम्हारी कृपा पा वहीं कोई कोई, हाँ तुम्हारी कृपा पा वहीं कोई कोई, तुम्हारी कृपा पा वहीं कोई कोई, तुम्हारी कृपा पा वहीं कोई कोई, तुम्हारी कृपा। तो हमको आपको अगर भगवान की कथा मिल रही है, भगवान के यज्ञ में बैठने का अवसर मिल रहा है, तो ये कोई शुभ कर्म नहीं है, तो बोले ये निसंदेह भगवान की सच्ची कृपा है। और कथा में बैठ करके एक क्षण भी अगर भगवान के प्रति भाव हो गया, आनंद हो गया, और शरीर जो है तो बड़ा बड़ा आनंद महसूस करे, पुलकित हो जाए, रोम रोम भगवान का कीर्तन करने लग जाए, तो समझ लेना हमारी कथा जो है तो सफल हो गई। ज्यादा ना कहते हुए, भगवान का नाम गाते हुए, कीर्तन करते हुए उस कथा को विश्राम करें। एक श्लोक हमने सिर्फ बोला है, सूत जी और शौनक जी का मिलन हुआ है, महात्म्य जो है तो कल 12 बजे हम पूरा गाएंगे। आप सब से प्रार्थना है, आप बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से कल 12 बजे पहुंचे। हमारी अम्मा ने बहुत प्रेम से और बहुत भाव से इस यज्ञ को शुरू किया है। वैसे और जगह यज्ञ होते हैं तो पहला यज्ञ के बाद अगर दूसरी बार करो तो इतनी श्रद्धा नहीं रह पाती लोगों में, और दूसरी तीसरी बार करो तब तो फिर जय सीताराम। यहाँ उल्टा मामला है, पहली बार जो किया तो उससे ज्यादा उत्साह दूसरी बार, और दूसरी बार जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो तीसरी बार और ज्यादा उत्साह। तो आप सब आएंगे, भगवान की कथा का रसपान करेंगे तो खूब खूब आनंद होगा। इसलिए आइए प्रेम के साथ भगवान नाम गावें और प्रेम से आरती करें। सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम 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 गाओ रे, ओ सीताराम 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 गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे, हाँ सीताराम 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 गा
राधा कृष्ण भगवान की, कुल देवी मैया की, अहोई अष्टमी की जय, कार्तिक मास की, शिव महापुराण की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है। आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है।
माला सजी सजी